स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि जहाँ गंदगी है वहाँ पे मिट्टी डालो और पानी को एक बड़े से गड्ढे में डाल दो। वहीं पे दूर हम एक गोबलिन को देखते हैं जो इंसानों पे राज कर रहे होते हैं, इंसान उनके गुलाम होते हैं। हमारी स्टोरी का मेन लीड हीरो भी एक गुलाम है और वो वहाँ पे काम कर रहा होता है उस खदान। वो भी बाकी सब की तरह पानी गड्ढे में डाल रहा होता है। तभी हमें हमारा मेन लीड हीरो का पास्ट दिखाया जाता है। पास्ट में वो एक रेसलर होता है जिसने बहुत सारी चैंपियनशिप और बेल्ट जीते हुए होते हैं। उसने अपनी करियर में जितने भी मैचेस खेली है सारी की सारी वो जीता हुआ होता है। उसके करियर में उसने 23 मैचेस लड़ी और 23 की 23 मैचेस उसने जीती हुई होती है। उसे कभी कोई हरा नहीं पाया। हमारा मेन लीड हीरो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। वो कोरिया में अकेला ऐसा रेसलर होता है जिसने इतनी सारी मैचेस लड़ी होती है और इतने सारे चैंपियनशिप जीते हुए होते हैं। पर वो खुद को एक जगह पे पाता है जिस जगह पे उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया। इसी के चलते वो अपने सर को नीचे बार बार पटकता है और रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया। पर वो उसके बाद एक डिसीजन लेता है कि मैं अब भी काम कर सकता हूँ, मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ। इसलिए वो ठान लेता है कि वो हार नहीं मानेगा, वो कोशिश करता रहेगा। क्योंकि उसे कोई कभी हरा नहीं पाया इसलिए वो खुद भी कभी हारना नहीं चाहता था, वो भी खुद से। इसलिए वो ये डिसीजन खुद के लिए लेता है, अपने खुद के लिए। हमारे लीड हीरो की ना ही कोई फैमिली होती है ना ही कोई दोस्त होता है। पर उसको अचानक से कोई आवाज़ आती है और उसके सामने से कोई पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकलती है और वो उसे कहती है कि देर से आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। उसका नाम लीचर होता है। वो उन लोगों को ढूंढती है जिनकी लाइफ अभी ख़त्म हो चुकी है। हमारा लीड हीरो उसे एंजल समझने लग जाता है और वो उसे कहता है कि आप मुझे थोड़ा और समझाओ। तभी लेचर उसका हाथ पकड़ लेती है। लेचर उसका हाथ पकड़ के उसे कहती है कि उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि वो मर के अपनी दूसरी ज़िंदगी का इंतज़ार करे और दूसरा कि वो इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दे। हमारा लीड हीरो ये सब सुन के थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है और थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। और ये सब करने के लिए वो उसे थोड़ा टाइम मांगता है और लीचर उसे कहते हैं कि ये ज़िंदगी भर उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी रही रहेगी। उसे जल्द से जल्द डिसीजन लेना पड़ेगा एज सुन एज़ पॉसिबल, तभी वो दुनिया को बचाने के लिए रेडी हो सकता है। और वो उसे अभी के अभी हीरो बना देगी जिसको इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, एक ऐसा हीरो। इन सब के बाद वो उसे बहुत सारे बोनसेस और बहुत सारी सर्विसेज भी ऑफ़र करेगी, ऐसा उसने उससे वादा किया। पहले जो हीरो था वो अभी अभी रिटायर हुआ है इसलिए उसने उसे चूज़ किया ताकि वो मरने वाला होता है उसे हीरो बनाने के लिए। पर वो अचानक से उसे बोलती है कि उसे कुछ समझ नहीं आया, वो फिर से उसे एक्सप्लेन करेगी। अगर हमारा लीड हीरो दूसरे वर्ल्ड में जाके हीरो बनता है तो वो उसके विलेज को फूड और सब कुछ प्रोवाइड अप्लाई करेगी और बहुत सारी सर्विसेज भी अप्लाई करेगी, ये वो उसे कहती है। तभी अचानक वो पपेट बोलने लग जाती है। हीरो की जो लड़की है वो उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तो वो उसे पूछती है कि उसे उस लड़की से शादी करनी होगी और हमारा हीरो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन लीचर देखते ही ये सब बोलने के बाद भी उसने थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया, इसलिए लीचर बोलती है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं अपना ऑफ़र वापस लेती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। क्योंकि हमारे लीड हीरो को चांस की कोई भी कदर नहीं होती है इसलिए वो वहाँ से जाने को बोलती है। लेकिन इतने में हमारा लीड हीरो उसे रुकने के लिए बोलता है। तभी टीचर एकदम से खुश हो जाती है। टीचर कहते हैं उसे अभी के अभी डिसाइड करना होगा उसे क्या चाहिए। हमारा लीड हीरो सोचता है कि उसे पता भी नहीं है कि उसकी दूसरी लाइफ उसे ह्यूमन की मिलेगी या किसी और चीज़ की, इसलिए वो उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करता है। वो उसके सामने हाथ जोड़ के उसे रुकने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि तुम जो बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। तो वो अपना मैजिक शुरू करती है और वो पूछते हैं कि क्या हम अभी शुरू करें। तो हमारा लीड हीरो थोड़ा शॉक होकर बोलता है क्या हम सच में अभी के अभी ये सब कर रहे हैं। तो टीचर बोलते हैं कि हमें रुकने का भी क्या फ़ायदा है, हम अभी के अभी ये सब शुरू करेंगे, हम रुक किस बात कर रहे हैं। हमारा लीड हीरो एकदम से खुश हो जाता है और वो उसे कहता है कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है उसे एडवेंचर के लिए। अगर वो वहाँ जाने के लिए तैयार है तो वो उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है। उसने किसी को बुलाया और उसे अभी के अभी 1347 लोगों की ताकत अभी के अभी उसे ट्रांसफ़र कर दी, वो भी बोनस केस पे। उसका बोनस अभी के अभी उसे ट्रांसफ़र करेगी। तभी अचानक से हमारा लीड हीरो टेलीपोर्ट हो जाता है। वो खुद को किसी और दुनिया में पाता है। तभी उसे आवाज़ आती है कि कोई उसे बोल रहा है कि अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। देन वो सोचता है कि ये हीरो की बेटी होगी जो खूबसूरत है, पर अचानक से कोई उसे कुछ मार के फेंकता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। देन वो अपनी आंखें खोलता है और गुस्से से देखने लगता है कि ये कौन है जो मुझे मार रहा है, मैं तो हीरो हूँ, मुझे कौन मार सकता है।
तभी वो अपने सामने एक ज़ॉम्बी को पाता है जो लाल कलर का दिखता है और वो बहुत भयानक होता है दिखने में। वो उसे देखते ही एकदम शॉक हो जाता है। हमारा लीड हीरो सोचने लग जाता है ये वही गांव है जहाँ पे एक खूबसूरत लड़की रहती है जिससे शादी करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। क्या है वही मॉन्स्टर है जिसको मुझे ख़त्म करना है? तभी हमारा लीड हीरो उसके सामने जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ का हीरो हूँ। तो ये कहते ही वो मॉन्स्टर हंसने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से और उसे कहता है कि यहाँ पे हीरो के तो बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। सारे के सारे हीरो जो है यहाँ पे जेल में बंद है और सारे हीरो हमारे गुलाम हैं। ये कहते ही वो एकदम से शॉक हो जाता है। ये सुनते ही वो थोड़ा शॉक हो जाता है और ख़ुद को संभाल लेता है। लेकिन हमारे लीड हीरो को उस पर भरोसा नहीं होता है और वो एक जोर की लात उसे मारता है उस मॉन्स्टर को और वो नीचे गिर जाता है और वह ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि मैं यहाँ का हीरो हूँ। हमारा लीड हीरो सोचता है कि यही वो मॉन्स्टर है जिसको मारने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। लेकिन वो मॉन्स्टर एकदम से उठ जाता है उसके सामने और वो बोलता है कि अब मैं थक चुका हूँ, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। देन वो मॉन्स्टर एक जोर का मुक्का उसके मुंह पे मारता है। ये देखते ही हमारा लीड हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है और तभी वो जोर का मुक्का उसके मुंह पे आके जोर से उसको लगता है और वो मॉन्स्टर उसे कहता है कि ये मुक्का खाने के बाद तुम्हें बहुत अच्छी नींद आने वाली है। और एक जोर मुक्का उसके मुंह पे पड़ता है और बहुत बड़ा आवाज़ होता है और वो बाहर से कहने लगता है प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो। बट कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है और एक गोब्लिन अपने हाथ में एक तलवार लेके उस रूम के अंदर आता है और वो कहता है कि कौन है जो यहाँ पे आवाज़ कर रहा है यार। हमारा लीड हीरो जैसे उसे देखता है एकदम से डर जाता है और बोलता है ठीक है मैं अभी आवाज़ नहीं करूँगा, मैं चुप होके बैठूंगा, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो गोब्लिन कहता है कि मेरी नज़र है तुम पे और उसके बाद वो गोब्लिन वहाँ से चला जाता है। देन हमारा लीड हीरो अचानक से कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ का हीरो हूँ तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या यही वो खूबसूरत लड़की है जिससे मुझे शादी करनी है? और ये सब सोच सोच के वो परेशान हो ही रहा होता है। तभी उसे ज़ोर ज़ोर से एक आवाज़ आती है, कोई उसे आवाज़ दे रहा होता है। तभी वो वहाँ पे जाके देखता है कि वहाँ पे कोई और भी है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुमसे पहले यहाँ पे हीरो था। वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पे तब आया था जब ये इंसानों को अपना गुलाम बना रहे थे। हमारा लीड हीरो से अचानक से पूछने लग जाता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये लोग कौन है? वो कहता है तुम्हें सच में जानना है? तो वो एकदम से चिल्लाने लगता है और पूछने लगता है कि यहाँ पे जितने भी हीरो थे क्या वो अभी जिंदा है? उस जेल में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे एकदम से चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ। और ये सब सुन के हमारा लीड हीरो एकदम से शॉक हो जाता है। वो उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तुम मुझे ये सब बता के क्या साबित करना चाहते हो? वो उसे बताता है कि हमें डीमंस ने यहाँ पे कैद करके रखा है जेल के अंदर और यहाँ पे सारे के सारे हीरोज़ यहाँ पे अभी कैद है। वो उसे बताता है कि यहाँ पे एक जेलर है जिसका नाम है जक, उससे तुम थोड़ा संभाल के लेना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम उसी के कारण आज यहाँ पे बंद है, वही इंसान है जिसके कारण आज सारे हीरोज़ इस जेल में बंद है। तो हमारा लीड हीरो उसे कहने लगता है कि तुमने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? तुम लोग तो हीरो हो ना, तो तुम्हें कुछ ना कुछ इस सब के लिए करना चाहिए। वो उसके सामने देखता है और उसे कहता है तुम भी तो हीरो हो, तुम कुछ करके दिखाओ। तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें उसका रीज़न बताता हूँ। वो उसे बताता है कि यहाँ से एक रास्ता है जहाँ से ये जेल शुरू होता है, वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में वहाँ सभी हीरोज़ को वहीं पे कैद करके रखा है। यहाँ पे जितने भी हीरो है सबके सब अपने पावर के बिना रहते हैं। फिर हमारा हीरो समझ जाता है कि उसे रीचल ने फंसाया है और यहाँ पे उसको डीमंस की गुलामी करने के लिए लाया गया है। थोड़ी देर के बाद सारे कैदियों को काम करने के लिए ले जाया जाता है। सब लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और एक गॉब्लिन उन सबको देख रहा होता है दूर से। लीड हीरो भी वहीं पे काम कर रहा होता है और वो देखता है कि डीमंस इंसानों को खा रहे हैं उसके सामने उसने एक इंसान का सर तोड़ा और खा लिया। ये देखते ही वो एकदम से शॉक हो जाता है। सब देख के हमारा लीड हीरो सोचता है कि एक ना एक दिन मैं इस गॉब्लिन को ख़त्म करूँगा अपने हाथों से। थोड़ी देर के बाद वो अपनी सेल में वापस चला जाता है और एकदम से सो जाता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। देन वो एकदम से सोचने लग जाता है कि लीचल ने उसे क्यों धोखा दिया। फिर उसे याद आता है कि उसने कुछ बोनसेस की बात कर रही होती है, तो वो बोनसेस को यूज़ करने का ट्राई करता है। देन वो सिस्टम विंडो को ओपन करता है और ख़ुद के बारे में देखता है कि उसके पास कौन कौन सी एबिलिटीज़ है। उसके अंदर वो देखता है कि स्ट्रेंथ, एबिलिटी, स्टेमिना और मानास उसकी बहुत कम है। वो ये सब देख के अचानक से सोचने लग जाता है कि ये इतना कम क्यों है, मैं तो हीरो हूँ तो मेरा तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। देन उसे पीछे से आवाज़ आने लग जाती है और वो देखता है कि उसे कोई बुला रहा है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें 31% की स्ट्रेंथ मिली है?
तो हमारा लीड हीरो एकदम से हाँ बोलता है। तो वो बोलता है मेरी भी स्ट्रेंथ 31% है, हम दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल है, पर बाकी सबकी इससे डिफरेंट रहेगी, सबकी एक जैसी नहीं रहती, सबकी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ और स्टेमिना होता है। फिर हमारा लीड हीरो उसे कहता है कि इस सबसे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं फिर भी तो एक गुलाम ही हूँ, लेकिन एक दिन मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा और हीरो बन जाऊँगा, ये वो उसे कहता है। देन वो नीचे सर रख के सो जाता है और मन के अंदर सोचने लग जाता है कि मैं एक ना एक दिन यहाँ से बाहर निकलूँगा और हीरो बन जाऊँगा और इन सबको दिखाऊँगा कि मैं कौन हूँ। और वो अपने कानों पे हाथ डालता है और सोचने लग जाता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे और कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे बहुत कोशिश करनी है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहते ही वो सो जाता है। देन वो फिर से उठता है और अपनी सिस्टम विंडो चेक करता है कि क्या मैंने सब कुछ चेक कर लिया, वहाँ पे कुछ बचा तो नहीं है। देन वो चेक करता है तो उसे 2 नए पॉइंट मिलते हैं जिसके बारे में पहले हीरो को भी पता नहीं होता है, जहाँ पे लिखा होता है बोनस पॉइंट और हीरो पॉइंट। ये देखते ही वो सोच में पड़ जाता है कि इसके बारे में तो मुझे उसने भी कुछ नहीं बताया, तो ये मेरे पास क्यों है। देन अचानक से उसके सामने बहुत सारी लाइट आ जाती है। देन वो वहाँ पे लीचर को देखता है जिसने उसे यहाँ पे लाया हुआ होता है। देन वो उसे आते ही कहती है बहुत टाइम हो गया, हम मिले नहीं। और वो हंसती है और उसे कहती है क्या तुम्हें हीरो पॉइंट्स के बारे में और जानना है। वो उसे बताती है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी हीरो के लिए, हीरो बनने के लिए। इसके पहले कि वो बताती, वो उसे पकड़ लेता है अपने हाथों में और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हीरो पॉइंट्स क्या है और क्या नहीं है। थोड़ी देर बाद वो रीचर को रस्सियों से बांध देता है ताकि वो गायब ना हो जाए। रीचर उसे कहती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाए, ये सब मेरी गलती है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। देन हमारा लीड हीरो उसे कहता है कि एज अ पनिशमेंट तुम्हें मेरा मैनेजर बनना होगा। वो उसे कहती है कि जब तक तुम डीमन किंग को हरा नहीं देते तब तक मैं तुम्हारी मैनेजर बनने को तैयार हूँ। हमारा लीड हीरो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। देन वो उसकी रस्सियाँ खोल देता है। ये सब देख के लीचर थोड़ा खुश हो जाती है। टीचर उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तुम मुझे इतना जल्दी माफ़ कर दोगे, बस थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। रीचर उसे कहती है कि यह सब ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जीने का मौका दूंगी। लेकिन हमारा लीड हीरो उसे कहता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं उन सब से अपना बदला ज़रूर लूँगा जिससे मुझे लेना है। तभी रीचर कुछ बोलने वाली होती है, तभी वो उसे कहता है कि तुम कुछ मत बोलो। रीचर अचानक से सोचने पड़ जाती है कि ये सब जो ये बोल रहा है क्या ये सही है। वो मानती है कि ये उसकी गलती के कारण हो रहा है, फिर भी ये सब सही है। वहाँ पे रीचर अपनी परमिशन मांगने के लिए जाती है, क्या वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन सकती है जब तक वो डीमन किंग को हरा ना दे, क्योंकि वो सच में उसकी हेल्प करना चाहती थी जब तक वो डीमन किंग को हरा ना दे। देन वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम्हें ये सब करने के लिए उसकी पर्सनल फेरी बनना होगा। देन वो पूछते कि ये पर्सनल फेरी क्या होता है। पर्सनल फेरी बनने के बाद उसे हमेशा उस हीरो के साथ रहना होगा जिससे वो चूज़ करती है। उसका हीरो हारे या जीते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हमेशा उस हीरो का साथ देना होगा। और जब तक वो ये टास्क कंप्लीट नहीं करती तब तक वो यहाँ पे वापस भी नहीं आ सकती। देन रेचल ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और वो पूछने लग जाती है क्या मुझे अब इंसानों के साथ रहना पड़ेगा। देन वहाँ से हाँ करके आवाज़ आती। देन युनसुक वापस आती है, तब हमारा लीड हीरो सो रहा होता है। देन वो सोच में पड़ जाती है कि हमें डीमन किंग को हराना है तो एक परफेक्ट प्लान की ज़रूरत पड़ेगी उसे हराने के लिए, और तब तक मुझे इसके साथ ही रहना होगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर कोई आ रहा होता है और वो ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। तभी वो रीचर को अपने हाथों में पकड़ लेता है। तभी एक गोब्लिन हाथों में तलवार लेके उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अभी तैयार होना होगा। देन हमारा लीड हीरो उसे कहता है कि मैंने तो अपना काम कर लिया, तो तुम मुझे फिर से क्यों बुला रहे हो। देन वो गोब्लिन उसे कहता है कि हमारे हेड ने तुम्हें बुलाया ऑफिस में, तो तुम्हें अभी के अभी ऑफिस जाना होगा। ऑफिस जाने के बाद वो वहाँ पे उसके बॉस से मिलता है और वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो। हमारा लीड हीरो सोचता है कि वो उसके काम की तारीफ कर रहा है। गोब्लिन उसे कहता है कि फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम एक पागल हो, पर तुम्हारा हार्ड वर्किंग काम देख के मैं रियली तुमसे इम्प्रेस हो चुका हूँ। इसी कारण मैं तुम्हारे लिए एक ऑफ़र लाया हूँ। क्या तुम इन साले गुलामों का हेड बनना चाहोगे? क्योंकि मैं दिन ब दिन अभी बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मुझसे अब काम नहीं हो रहा। मुझे एक बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदा चाहिए जो मेरी जगह ले सके, और इसके लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो और मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ। इसलिए क्या तुम हेड बनना चाहोगे? रीचा यह सब सुन के एकदम से शॉक हो जाती है और वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। वहाँ पे खड़ा गोब्लिन उनकी बातें सुन रहा होता है। उन सब का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमारा लीड हीरो कहता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ।
मैं इस काम में अपना बेस्ट दूंगा। हमारा लीड हीरो उस हेड के सामने अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छा करना चाहता था, इसलिए उसने तभी अपना ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। बाद में वो वहाँ से चला जाता है और रोने लग जाता है और अपने रिवेंज लेने के प्लान को वो चेंज कर देता है। कुछ दिनों के बाद वहाँ गुलाम अपना काम कर रहे होते और डीमन आर्मी को ग्रेट कह रहे होते हैं, क्योंकि डीमन इंसान का सर काट के खा जाते हैं। हमारा लीड हीरो वहीं पे खड़ा हुआ होता है और वो सबको बोलता है कि जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो, मेरी ग्रैंड माँ भी तुमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। वहाँ पर खड़े सारे लोग उसे देख के उसे पागल बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो क्यों डीमंस को सपोर्ट कर रहा है, वो तो हीरो है, उसे उन सबसे रिवेंज लेना चाहिए। ये सब सुन के वो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि इंसानों को तो गुलाम बनाना चाहिए। वहाँ पर खड़े सारे लोग बोल रहे होते कि ये तो हीरो बनना चाहता था, ये विलन कैसे बन गया। तभी वहाँ पे रीचर आ जाती है और वो उसे कहते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुमने ऐसे ही शुरू रखा तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। तो वो उसे कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तभी गलती से किसी के हाथ से एक बोरी गिर जाती है, तो वो कहता है कि क्या तुमने आज खाना नहीं खाया, तुम ऐसा कैसे गिरा सकते हो, अच्छे से काम करो। तभी वहाँ से हमारे लीड हीरो का बॉस जा रहा होता है, तो वो उसे देखते ही वहाँ पे सल्यूट करने लग जाता है ताकि उसका अच्छा इंप्रेशन बन सके, और वो बाकी गुलामों को भी सल्यूट करने के लिए बोलता है। रीचर उसके पास आके उसके कानों में ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि मुझे लगा था तुम बहुत बड़े एडवेंचर पे जाना चाहते हो, तुम यहाँ से भागना चाहते हो और तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब वो रीचर को कहता है कि मुझे जो कहा गया है मैं वही कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। तभी टीचर कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाई यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तभी हमारा लीड हीरो से कहता है कि मैं बस उनका भरोसा जीतना चाहता हूँ, मैं डीमन किंग का भरोसा जीतना चाहता हूँ और मैं सच में सच बोल रहा हूँ। तो क्या तुम अभी चुप बैठ के मुझे अपना काम करने दोगी या नहीं करने दोगी, ये मुझे बताओ। तभी टीचर उसे कहते हैं कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, अब मैं तुम पे भरोसा नहीं करने वाली। तभी हमारा लीड हीरो से कहता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है करने के लिए, उसे यही करना पड़ेगा। अगर ये गलत भी है तो भी मुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने के लिए। उसी रात रीचर उसके पास आती है और उसे कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने इतना इजीली ये ऑफ़र कैसे एक्सेप्ट किया। तभी हमारा लीड हीरो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है, मैं अकेला यहाँ पे पागल नहीं हूँ, पागल है तो ये सिस्टम है जिसने मुझे यहाँ पे हीरो बनाया है। मैं यहाँ पे हीरो बनने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे गोब्लिन्स का गुलाम बन के जी रहा हूँ और मैं थक गया था इन लोगों की गुलामी कर करके, इसलिए मैंने वो ऑफ़र चूज़ किया ताकि मैं इन लोगों की गुलामी ना कर सकूँ। तभी रीचर उसे कहती कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक हीरो हो, हमें बहुत से एडवेंचर करने हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलना है और बहुत से वर्क करने हैं। लेकिन हमारा लीड हीरो उसे मना कर देता है इन सब के लिए और वो कहता है मैं खुश हूँ। तभी वहाँ से रीचर उसके दूर चली जाती है। दूसरे दिन हमारा लीड हीरो गुलामों को एक गाना गाने के लिए कहता है डीमन किंग के लिए, ताकि वो उन्हें इम्प्रेस कर सके। रीचर ये सब दूर से देख रही होती है और सोच रही होती है क्या ये वही इंसान है जिससे मैं मिली थी, जो हीरो बनना चाहता था, जो डीमंस को हराना चाहता था। तभी वहाँ पे एक गोब्लिन आता है और वो उसे कहता है कि चीफ ने आपको बुलाया है, आपको वहाँ पे जाना होगा। थोड़ी देर बाद हमारा लीड हीरो चीफ के ऑफिस में पहुँचता है। चीफ उसे बुलाने के बाद वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। यह सुन के रीचर अपने हाथ अपने सर पे रख के रो रही होती है। चीफ उसे कहता है कि तुम्हारे डिसीजंस और जो भी तुम कर रहे हो वो मुझे बहुत पसंद आया, तुम ऐसे ही काम करते रहोगे तो एक दिन तुम भी हेड बन जाओगे यहाँ पे। तभी उसे एक मैसेज आता है कि उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसे 100 हीरो कॉइन्स मिले हैं। रीचर ये सब देख के एकदम से शॉक हो जाती है, ये सब क्या हो रहा है। हमारा लीड हीरो एकदम से सोचने लग जाता है कि जो भी हो रहा है प्लान के हिसाब से हो रहा है और सब ठीक चल रहा है, अभी मुझे दूसरे प्लान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो वो चीफ को कहता है, क्या मैं गुलामों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ। वो उसे कहता है, क्या तुम सीरियस हो। तो हमारा लीड हीरो कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ, मैं उन्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ ताकि वो जल्दी थके ना और हमारा जल्द से जल्द वर्क कंप्लीट हो। ये सब करने के बाद हम उनसे और भी ज़्यादा काम करवा सकते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा वर्क जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। चीफ उसे कहता है कि ह्यूमन बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, तुम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो और मुझे तुम पे भरोसा है। और वो उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। ये सब देख के रीचर रो रही होती है।
और वो कंफर्म हो जाती है कि उसका हीरो अब जा चुका है। उसका हीरो अभी गुलामों को ट्रेनिंग देगा। उसे लगता है कि उसने रॉन्ग डिसीजन लिया है। इसी बात पे अब वो रो रही होती है। तभी हमारा लीड हीरो उसे कहता है कि ये सब प्लान का हिस्सा है, तुम मुझ पे भरोसा करो। रीचर उसे कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ तो बिल्कुल ही मत बनाओ, मैं फिर से बेवकूफ़ नहीं बनने वाली और तुम्हारी बातों में भी नहीं आने वाली, तो तुम मुझसे दूर रहो। मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी हमारा लीड हीरो उसे कहता है ठीक है, तुम मेरी एक बार बात सुन लो, फिर तुम्हें जो मन में है वो करो। यहाँ पे पूरे 500 डीमंस है और यहाँ पे पूरे के पूरे गुलाम 3000 है। तो 3000 गुलाम अगर एक साथ डीमन से लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, तुम बस मुझे इतना बताओ। ये सब सुन के रीचर एकदम से इम्प्रेस हो जाते हो। वो उसे कहते हैं अच्छा तो इसलिए तुम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो। तो हमारा लीड हीरो उसे कहता है हाँ, मैं इसी कारण उन्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि वो डीमन से लड़ सके और मैं अपना रिवेंज ले सकूँ उन सब से और मैं हीरो बन सकूँ। टीचर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें हीरो पॉइंट्स मिले। तो उसने कहा हाँ मुझे हीरो पॉइंट्स मिले हैं। तो वो अपना सिस्टम ओपन करता है। सिस्टम ओपन करने के बाद उसे 500 हीरो पॉइंट्स मिले हैं। वो उसे देख के खुश हो जाता है और उसे चेक करता है कि उसे कौन कौन सी एबिलिटी मिली है। उसे 2 नए स्किल मिले हुए होते हैं। ये देख के वो खुश हो जाता है और वो चेक करने लगता है वो कौन कौन से स्किल है। तो पहली स्किल का नाम होता है होल्ड योर ब्रेथ एंड सेकेंड स्किल का नाम होता है स्टीड होल्डिंग। ये सब देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि मुझे ये स्किल क्यों मिली है और वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो फिर से रीचर को पकड़ने लग जाता है। रीचर वहाँ से भागने लग जाती है बट वो फिर भी उसके हाथ में आ जाती है और वो उसे पूछता है कि मुझे इतने कम पावर्स क्यों मिले हैं। फिर वो उसे कहते हैं तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी और हीरो पॉइंट्स लाने पड़ेंगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दूसरे दिन वो गुलामों के सामने जाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें अपने चीफ को सल्यूट करना चाहिए, तुम्हें उसके लिए एक गाना गाना चाहिए। और वो लोग ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम डीमन किंग की आर्मी है, हम डीमन किंग की आर्मी है। ये सब उनका चीफ खिड़की से सुन रहा होता है और ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि उसको उसका प्रमोशन करने के लिए बोल देता है और कहता है कि उसे इसके सेल का इमरजेंसी रिपोर्ट चाहिए कि ये कौन है। वो कहता है कि 8 डिवीज़न के सारे लोग पकड़े गए हैं और वो अभी सब के सब जेल के अंदर है। चीफ कहता है कि 8 डिवीज़न वो सबसे बड़ा यूनिट है इस सेल का। अगर हमने 8 डिवीज़न को हरा दिया तो हम सबसे बड़े डीमंस बन जाएंगे इस पूरी दुनिया के। चीफ उसे कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, जितने भी गुलाम हो सके सबके सब ट्रेनिंग के लिए भेज दो, हम सबको ट्रेनिंग देंगे। चीफ कहता है कि हम सबको ट्रेनिंग देंगे और सबको मिलिट्री सप्लाईज भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बहुत अच्छे से वर्क कर सके और हम ये जंग बिल्कुल भी हार नहीं सकते। ये सब के बाद वो हमारे लीड हीरो को यहाँ का हेड बना देगा, वो ऐसा कहता है। 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमारा लीड हीरो अपना मॉनिटर ऑन करता है, चेक करता है कि उसकी एबिलिटीज़ और स्ट्रैटेजीज़ बढ़ी या नहीं बढ़ी और उसकी एबिलिटीज़ सच में बढ़ चुकी हुई होती है पर उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसे सुन रहा है। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है ये सब ख़त्म करने को। तभी वो हेड उसके पास आते जाता है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है और वो पीछे से उसे पकड़ लेता है। और चीफ उसे पकड़ के कहता है कि तुम्हें मुझे अभी के अभी फॉलो करना होगा, मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें अभी वैसा ही करना होगा। आगे देखने के लिए नेक्स्ट रिपोर्ट का इंतज़ार करें।